सो हेलो बच्चों, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई आज हम लोग मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, ओके, ये इस चैप्टर का नाम है। पॉलिनोमियल्स भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं हिंदी में बहुपद, ठीक है। बहुपद यानी कि जिसके कई पद होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी का जो मसाला लगता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के। या तो आपको वन वर्ड में दे दे, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दे, या फिर आपको असर्शन रीजन में दे दे, या फिर आपको केस बेस्ड स्टडी में दे दे, या फिर एक नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 नंबर में आ गया तो कोई बात नहीं, आ गया तो कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और वो क्या है भाई, सबसे पहले कि पॉलिनोमियल कहते किसको है, ठीक है। उसके पहले एक दो चीज आपको जानना होगा। जैसे मान लेते हैं 3x+2 लिखा है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं भाई इसमें? इसमें 2 टर्म है, ये दोनों कहलाएगा टर्म, ठीक है। और जो भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर होगी, जो भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर होगी वो कहलाएगा डिग्री, ठीक है ना, वो कहलाएगा डिग्री, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भैया ये पॉलिनोमियल है क्या, ये क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? तो भैया पॉलिनोमियल को सबसे इजी तरीके से हम लोग डिफाइन करें तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि ऐसा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसके जिसके वेरिएबल के पावर, वेरिएबल के पावर या वेरिएबल का पावर का कर लो ज्यादा अच्छा है, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, ठीक है। इसके वेरिएबल का पावर क्या हो भाई? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो, ठीक है। इसके वेरिएबल का पावर क्या हो भाई? होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये बचपन से भी मैंने प्रीवियस क्लास में भी या प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था कि होल नंबर क्या होता है बच्चों। होल नंबर वो नंबर है, ठीक है, जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर इंक्लूड हो, यानी 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये कहलाते हैं भैया हमारे क्या क्या कहलाएंगे? ये हमारे होल नंबर। तो भैया ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है इसमें कोफिशिएंट हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो और वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो बच्चों? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। तो ये और ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं या समझते हैं थोड़ा और डीपली, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। यार सही से मिटता नहीं, डस्टर देना पड़ेगा लग रहा है, पानी भी खूब मारना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं 3x+2 2x² + 4, ओके।
ये सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और भी बना सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पूछूं कि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं हैं, ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, तो ये हम कैसे बताएंगे भाई? देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? x, इसका पावर क्या है? 1, तो 1 क्या है भाई? होल नंबर है, तो ये पॉली है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई? ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल का पावर क्या है भाई? 2, ये होल नंबर है, ठीक है, तो ये है। अब यहाँ देखो 3x, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, वेरी गुड, पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल का पावर ये क्या है? होल नंबर नहीं है, 3/4 होल नंबर नहीं है। 3/4 क्या है बच्चों? 3/4 फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये कट जाता है या फिर किसी कारणवश इधर उधर हो जाता और होल नंबर बन जाता तो ये पॉलिनोमियल हो जाता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये सारे क्या है भाई? पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मान लेते हैं, x के पावर 3/2 अपॉन x के पावर 1/2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? जल्दी 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 कमेंट मारो, ठीक है, कि भैया ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, 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 ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। कैसे भाई? 3 माइनस 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो गया, 3 माइनस यस हो जाएगा 3 माइनस 1/2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि ये क्या कहलाया भाई? ये क्या कहलाया? हमारा पॉलिनोमियल कहलाया, ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल हो गया, तो क्लियर हो गया। तो एक बात बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, क्या रखना भाई? कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इतनी बातें याद हो गई? बहुत बढ़िया, 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 बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। डिग्री, अभी मैंने बताया डिग्री क्या होती है भाई? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है का हाईएस्ट पावर क्या होता है बच्चों? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है भाई? डिग्री, ठीक है। क्या डिग्री लिए हैं? तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी आप वही बताएंगे, ठीक है, तो वही है, ठीक। तो भैया जैसे मान लेते हैं हमने क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक्सप्रेशन है। देखो ये एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, तो ये दोनों में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? ये, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई? 2, इसकी डिग्री क्या होगी? 2। अभी ये मान लेते हैं हमने कर दिया 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई? 1, ठीक है, ये डिग्री क्या होगी इसकी? 1, ठीक है। अब मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 6x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6x टू द पावर 4। अब फटाफट बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 4,
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, लेकिन ये इसकी डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6x⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या कंसीडर होगी 2, और इसकी डिग्री क्या होगी भाई 2। इसकी डिग्री क्या होगी 2, इसकी डिग्री क्या होगी 2। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, किसी भी चीज के कंक्लूजन में पहुंचने से पहले हमेशा उसको स्टैंडर्ड या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको लगता है जैसे कि मैंने वो 3x⁴/2 अपॉन x⁴1/2 कुछ ऐसे ही लिखा था, तो इसको सिंप्लीफाई अगर ये हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आप सिर्फ ऐसे देखेंगे तो यहाँ 3/2 है, अगर 3/2 है तो वही नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। लेकिन अगर जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक झलक में लगेगा कि इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है 4 होगी, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 होनी चाहिए, लेकिन इसकी डिग्री 4 नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया भाई, पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वही चीज़ है जो भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, देखते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो भैया पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। पहला नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स के, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, और दूसरा डिग्री के बेसिक पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब मैंने बता दिया था कि कितने टर्म्स है। जैसे मोनोमियल, जैसे मान लो 3x+1 लिखा है तो इसमें 2 टर्म हो गए, एक ये। ठीक है, तो पहला आता है मोनोमियल। ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बचपन की चीजें हैं, लेकिन मैं मान के चलाऊं को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मोनोमियल जिसकी कितने टर्म्स हो भाई 1 टर्म हो। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है, जो भी है, इसमें क्या होगी भाई, इसमें आपके 2 टर्म्स होंगे। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स होंगे भाई, इसमें आपके 3 टर्म होंगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते और भी टर्म्स पढ़ते चले जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, ये आपके वैसे भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई डिग्री। डिग्री में क्या है लीनियर। लीनियर का मतलब जैसे कि ये, ठीक है, इसमें डिग्री क्या है भाई इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है भाई 1 है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी भाई 1 होगी। ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक, यही आपके आता है, एक लेना भाई, क्वाड्रेटिक, यही आपके सिलेबस में है और यही हम लोग को पढ़ना भी है डिटेल में। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नहीं कह लो या पॉलिनोमियल कह लो, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई मैक्सिमम 2। मैक्सिमम क्या, यही डिग्री होगी। मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। जैसे 3x², बस ऐसे भी लिखा है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या होगी 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूबिक आता है, उसके बाद क्यूबिक आता है, इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, वैसे ही आगे चल के आप जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री लाइट गई, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी भाई 4 होगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी 4 होगी। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर क्या, ठीक है, मोनोमियल्स क्या है भाई, वो भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल वो भी पॉलिनोमियल, बहुपद भले लिखा है, बहु मतलब बहु ढेर सारे पद, तो ये सारे ही मिला के क्या बन जाते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर, ठीक है, लीनियर भी क्या है पॉलिनोमियल है, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्यूबिक वो भी पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक वो भी पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स भी क्या है भाई पॉलिनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, सब ये सब क्या है भाई
पॉलिनोमियल के प्रकार हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के प्रकार हैं। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ था भाई, बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है, 1-2 साल पहले कह लो, या फिर आया था भाई, किसी न किसी साल आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो किस साल आया था, लेकिन वो आया था, ठीक है, डिग्री में ही है वो क्वेश्चन, देखता हूं मैं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या पॉली बोल लो, ठीक है, आजकल शॉर्टकट में फैशन चल गया, हम आलसी होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजों को छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले पी प्लीज कैसे लिखा जाता था, प्लीज ऐसे लिखा जाता था, PLEASE, अब कैसे प्लीज लिखा था, प्लीज, ठीक है। पहले LOL, लॉर्ड ऑफ लव्स, ठीक है, अब LOL, कुछ लोग कहते हैं लॉर्ड ऑफ लव, पता नहीं भाई क्या है LOL, ठीक है। तो भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है कि डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। तो अगर 5 ऐसे लिख रहे हैं तो 5x⁴, ठीक है। मैंने क्या बोला था, डिग्री निकालने के लिए वेरिएबल का पावर होना चाहिए, अगर ये 5² लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है, हमें वेरिएबल की डिग्री देखना है, ठीक है। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ क्या है भाई, 0 है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ये याद रखिएगा, जिनकी डिग्री क्या होगी बच्चों, 0 होगी, जिनकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, कंठस्थ कर लेना। दूसरा क्या है भाई, दूसरा एक क्वेश्चन आया था, ये भी आया था, ठीक है, जीरो पॉली क्या होता है भाई, जीरो पॉली, 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 जीरो पॉली क्या होता है भाई, तो भाई जीरो पॉली क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पॉली, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल या जीरो पॉली क्या है, जीरो पॉली या जीरो पॉलिनोमियल क्या है भाई, चौक गिर गया, वेरी गुड, ठीक। तो जीरो पॉली क्या है, 0 है, 0 है, जीरो पॉली क्या है, 0 है। क्वेश्चन ये नहीं आया था कि जीरो पॉली क्या है, 0 है, सबको पता है जीरो पॉलिनोमियल 0 होगा। इसमें पूछा था कि जीरो पॉली की डिग्री क्या होगी, देखो बड़ा ही कनेक्टेड क्वेश्चन है, कांस्टेंट पॉली डिग्री 0, जीरो पॉली 0, इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो पॉली की डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब 0 है भाई, 0 के साथ x⁴0, डिग्री 0 होगी, नहीं, इसकी डिग्री 0 नहीं होगी, इसकी डिग्री ये भी हो सकती है, भी तो है, 0 × x⁴1, वेरिएबल की पावर देना है ना, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकती है भाई। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, नॉट डिफाइन होगी, यानी कि जीरो पॉली की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगी, जीरो पॉली की डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वेरी गुड, कांस्टेंट पॉली की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ओके, कांस्टेंट पॉली की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो ये था बेसिक, ठीक है, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और क्वेश्चन देखेंगे, 2 ही एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी देख लेंगे, फिर एग्जाम्पलर देख लेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे, और कुछ एक लेवल 2 लेवल के ऊपर के क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल में। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेर दैट भी आ गई, वेरी गुड, ऐसी भी ऑन हो गया, गुड, ठीक है। तो भैया पॉलिनोमियल को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो पॉलिनोमियल को रिकैप करने का क्या मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो, वेरिएबल की डिग्री होल नंबर हो, यानी कि अगर इमेजिनरी नंबर होता है
रूट में होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, ठीक है, तो ये सारी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को दो तरह का डिवाइड किया गया, पहला किसके टर्म में भाई, टर्म्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग में ही आपके क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वही आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया कांस्टेंट पॉली क्या होता है। कांस्टेंट पॉली वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 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 क्या होती है, जीरो होती है, और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो होती है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन करे वो कीजिए, लेकिन इस पे भाई सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हेलो बच्चों, तो भाई हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने देखा था क्या कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसके वेरिएबल के पावर होल नंबर हो। फिर हमने देखा था कैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, इन टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के आधार पे, दूसरा डिग्री के आधार पे। डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, उसकी वो क्या कहलाएगी, डिग्री। अच्छा, ये जो डिग्री निकालते हैं हम लोग, ये हमेशा ही ये किसके पावर होती है भाई, ये हमेशा ही वेरिएबल के पावर होती है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे जीरो ऑफ या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था पिछले वीडियो में यार, फिर प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, ये होता है 2 3 4, कोई भी कांस्टेंट। इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री जीरो होती है, और ये जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, x +3 मान लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री क्या है बच्चों, 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ठीक है, अब जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि ऐसे पॉलिनोमियल में, यानी x की, इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू, जीरो का मतलब क्या है, जीरो हो जाना चाहिए, ऐसी x की ऐसी वैल्यू रख दी जाए, ओके, कि इस पॉली की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब x की क्या वैल्यू रख दी जाए, x की क्या वैल्यू रख दी जाए कि इस पॉली की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रख दिया जाए, -3। अगर मैं x की यहां वैल्यू -3 रख देंगे, ठीक है, -3 + 3, तो इस पॉली की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई पॉली है और दे रखा है P1 निकालिए, P2 निकाल लिए, P-5 निकालिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहां x की क्या वैल्यू रखनी है, यहां पे 1 रखनी है, तो 1 + 5 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका जीरो नहीं होगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 + 5, ठीक है, ये 7 हो गया, ये भी इसका जीरो नहीं होगा। -5 रखेंगे
ये हो जाएगा। तो यानी -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्लियर हो गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी कौन सी, भाई एक्स भी हो सकता है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे वाई +3 भी हो सकता है। तो वेरिएबल की हम वो वैल्यू रख दें, ठीक है, जिससे उस पॉली की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यानी कि -3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आओ चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 5x। ठीक है, अब पूछा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 5x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि किसी, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हमको, किसी पॉली का जीरो जीरो भी हो सकता है। किसी पॉली का जीरो, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यानी कि आप परेशान नहीं होंगे, किसी पॉली का जीरो जीरो भी हो सकता है। देखो ये जो जीरो है, कांस्टेंट है, डिग्री है, ठीक है, खासकर जो 0 0 0 0 वाला होता है ना, वो कहानी बड़ी ही दिलचस्प होती है, क्योंकि जीरो ही बाद में जो है हीरो बनाता है। ठीक है, हीरो बनाता है मतलब क्या, कि भाई किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो लगता चला गया तो वो हीरो होता चला गया। मान लेते किसी की सैलरी 10,000 है, एक जीरो लग गया, वाह। ठीक है, एक जीरो और लग गया, वाह, एक जीरो और लग गया, वाह। तो जीरो ही हीरो बनाता है, और जीरो पे बेस कहीं भी कंपटीशन से लेके कहीं भी इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो अभी जो जीरो है टेंशन ना ले, हीरो बनने का टाइम आने वाला है। ओके, तो किसी भी पॉली का जीरो जीरो भी हो सकता है। क्लियर है। तो किसी भी पॉली का जीरो जीरो भी हो सकता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, पॉली के पॉलिनोमियल के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। आज कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। तो आते हैं भाई, अब आते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, या पॉली शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो भैया अगर मान लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉली है। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक पॉली है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर और भी हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारे काम की चीज है वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। देखो लीनियर पॉली क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर लीनियर पॉली क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर पॉली क्या है, x+1। ठीक है, लीनियर पॉली क्या है बच्चों, x+1। लीनियर पॉली क्या है, x+1। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है भाई, 2x+3 भी हो सकता है, पॉली गिरना नहीं। ठीक है, 2x+3 भी होता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो भैया इसका जो जीरो होगा वो एक ही होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। यानी कि इसका एक ही कह सकते हो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कि एक ही ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो x+1 में x यानी वेरिएबल की वो वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, और वो वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ एक होगी। एक का मतलब 1 नहीं होगी, 1 का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं 1 होगी, 1 का मतलब सिर्फ एक इसके रूट होंगे, चाहे वो 2 भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x+2 होता है पॉली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू यानी 1 0 होता है, और वो 0 होता है -2। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। चलो
अब आते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया भैया, जिसके पावर 2 है। ठीक 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 ठीक। तो भाई ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्वाड्रेटिक पॉली का मतलब ये हो गया कि जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों, जिसकी डिग्री हो 2, जिसकी डिग्री क्या हो 2। क्लियर है? तो अगर क्वाड्रेटिक पॉली है या पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम डिग्री क्वाड्रेटिक की क्या हो जाएगी, 2 होगी, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। मैक्सिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मिनिमम एक भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम एक भी हो सकता है। क्लियर है? मिनिमम एक भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लेकिन 2 होगी। अब जैसे यहां पे अगर मान लेते हैं ये पॉली लेते हैं, ठीक है, क्या रखने पे भैया इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस 2 होगा। बेटा देखो यही गलती होती है, यहाँ पे आदमी 2 लेके निकल जाता है। ठीक है, यहाँ 2 लेके नहीं निकलना है। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी यही तरीका है। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी x की वैल्यू अगर हम प्लस 2 भी रखते हैं, ठीक है, प्लस 2 भी रखते हैं, तो ये 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू माइनस 2 भी रखते हैं, तो भी इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो भी इसको वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 0 हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो भैया ये याद रखना, हमारे सिलेबस में यही है, क्वाड्रेटिक 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 पॉली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आगे चलते हैं हम लोग। अब जो इसका एक दूसरा है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देख लेना भैया, ग्रामर वमर देख लेना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देखो ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, 10th में ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, पहले पता नहीं था कि नहीं था। ठीक है, जो भी है, हमारे टाइम में तो था। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये है हमारा वाई एक्सिस, ये वाला है बेटा, ये वाला वाई, वाई डैश, एक्स डैश। ठीक है, सब लोग इससे बचपन से मिलते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, अब जीरो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है भाई, अब जैसे कि मान लेते हैं कोई ग्राफ दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, कोई ग्राफ जो है हमारा ऐसे दे रखा है। ठीक है, अच्छा करो कोऑर्डिनेट्स तो मैं बना दूं जरा। ठीक है, यहाँ तो ओरिजिन है, इधर जाओगे तो भाई प्लस है, तो मान लेते हैं ये 1,0 है, वाई 0 है। ये कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं आपका माइनस है ये। ठीक है, वाई है ये, ठीक है, और एक्स 0 है, तो मान लेते हैं ये -2 हो गया। ध्यान से समझना भाई, ये मान लेते हैं -1,0 है, और ये मान लेते हैं -2,0 है। अब देखो भाई, ठीक है, ये है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ दिया है, अब ये पूछ रहा है, मान लेते हैं कोई भी एक पॉली दे दिया। ठीक है, ठीक, कोई भी पॉली है, मैं उसका वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल है, हमसे पूछ रहा है, ये पॉलिनोमियल है जिसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसके कितने जीरो हैं, कितने जीरोस
होंगे, कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे। देखो एकदम बहुत बहुत आसान है, ग्राफ बनाने को आपको नहीं आएगा, लेकिन बस आप एक चीज अपने दिमाग में ये याद रखिएगा कि भैया कितने जीरोस होंगे, जितनी बार 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 ठीक है, जितनी बार, ठीक है, ये या फिर ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, ठीक है, तो जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोस होंगे। तो एक, दो, तीन, तो 3 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो उसके कितने जीरोस होंगे बच्चों, इसके 3 जीरोस होंगे। इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे। क्लियर है। अब देखो वो जीरोस कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो जीरोस कौन कौन से होंगे भाई, देखते हैं हम लोग। ठीक है, गोभी का आवाज है, ठीक है। तो कितने जीरोस होंगे भाई, देखो यहां पे क्या है, एक्स में एक्स क्या है भाई, -2, तो -2 इसका एक जीरो हो गया। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एक्स क्या है भाई, -1, तो -1 एक जीरोस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां देखो, यहां पे एक्स नहीं, मैंने कहा एक्स एक्सिस को काटेगा, ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस को काट रहा है, तो ये इसका जीरोस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इसके 3 जीरोस होंगे, -2, -1 और 1, -2, -1 और 1। ठीक है, -2, ठीक है, -1 और 1, ये इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, ये इसके 3 जीरोस होंगे। क्लियर हो गया यहां तक। तो भाई कोई भी ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, कोई भी ग्राफ दिया रहे और पूछे कितने जीरोस हैं, तो आप बेधड़क बेहिचक बता देंगे कि कितने जीरोस हैं, कोऑर्डिनेट देंगे तो आप जीरोस के मैग्नीट्यूड भी बता देंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो आओ ग्राफ पे एक थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा फटाफट 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 फटाफट। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, ठीक है, एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, सिंपल सा है, एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, ऐसे, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे, चलो काट ही देते हैं। एक ग्राफ बना हुआ है ऐसे। अच्छा, पॉली का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है, ये याद रखिएगा। पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये याद रख लेना। ठीक है, क्वाड्रेटिक 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 क्वाड्रेटिक, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ पैराबोला आता है, होता है कह लो, ठीक है, होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ हमेशा पैराबोला आता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूटन साहब ने पहली बार किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन जब दिया था, हाफ AT², तो वहां से कहानी शुरू हुई थी। कोई बात नहीं, जहां से भी शुरू हुई हो, हमको मैथ्स अभी देखना है, फिजिक्स में बाद में घुसेंगे हम लोग। अब बस ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, नो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिंपल एक्स वाई एक्सिस पे ऐसे ग्राफ्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछ ले बस कि कितने जीरोस होंगे। ठीक है, कितने कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो पहले केस में कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2, तो 2 जीरोस। ठीक है, यहां कितनी बार काट रहा है, 1 2, ये वाई एक्सिस है, ये मत लेना, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां भी 2 जीरोस। ठीक है, यहां कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो यहां क्या हो गया, 4 जीरोस। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इतना जितना मैंने बताया, इतने पे आपका NCERT का एक्सरसाइज 2.1 पूरा लग जाएगा।
ठीक है, इतने में आपका एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं आते हैं आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो भैया यहां से आपका जो है एनसीईआरटी के 2.1 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के से पहले देखता हूं मैं, ठीक है, कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? चलो आओ देखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। ठीक है ना, इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, ये याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 2 2 2। वेरी गुड। ठीक है, दूसरी चीज जो ए बी, ठीक है, ये क्या है? ए क्या है? ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट कह लो। ठीक है, कांस्टेंट तो है ही, लेकिन कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ में है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि वो हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं ये है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होगी, और एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, बी क्या है भाई? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, पी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कोई कांस्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ए बी सी, ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये सारे क्या है? रियल नंबर हैं। रियल नंबर क्या है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, √3 √4, ठीक है, √5, ठीक है, 2 3 7। ठीक है, तो यहां कोई भी नंबर हो सकता है, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं। ठीक है, फिलहाल अभी 10th में तो इमेजिनरी है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होना चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी यार, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मतलब इतनी चीजें हैं तभी वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब a इज नॉट इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि a 0 हो गया, यहाँ पे, तो a 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया बेटा? बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी वजह से a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है। मान लेते हैं b 0 हो गया तो ये बन गया a एक्स स्क्वायर प्लस सी। मान लेते हैं c 0 हो गया तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इन दोनों ही केस में ये क्वाड्रेटिक पॉली होगा, लेकिन जब a 0 हो जाएगा,
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी वजह से ठीक है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे मान लो है √3 x² + 2, तो भैया यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है √3, ए क्या है यहाँ पे √3। एक चीज और मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, तो हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -3x², ठीक है, -3x² + x + 3। अब यहां से अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, x² का कोफिशिएंट क्या है तो -3, यानी कि हमको साइन के साथ वैल्यू लेनी है, हमको साइन के साथ लेनी है वैल्यू। यहां b है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अगर मान लो यहां -3 हो जाता या यहां माइनस हो जाता तो b क्या हो जाता भाई साइन के साथ -1 और c क्या हो जाता -3। क्लियर हो गया। तो कोफिशिएंट या कांस्टेंट जब भी लेते हैं तो हम लोग साइन के साथ लेते हैं, बिना साइन कंसीडर किए हम लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है। क्लियर हो गया, कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उससे पहले एक बार और, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट वीडियो बड़ा हो रहा है, मोबाइल में अपलोड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले और देख लेते हैं, थोड़ा कोफिशिएंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। से मान लेते हैं √3 x² + 3, ठीक है, पहला है। दूसरा मान लेते हैं तीसरा मान लेते हैं चौथा मान लेते हैं पांचवा मान लेते हैं अब इसमें ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, मैंने अभी तुरंत बनाया है, ठीक है, 4 क्या 5 क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि ये क्या क्वाड्रेटिक पॉली है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉली है तो इसमें a b c की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ax² + bx + c ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x² का कोफिशिएंट -√3, ठीक है। x² के साथ क्या है, x² के साथ क्या है -√3। अब यहाँ x का टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ x का टर्म नहीं है तो 0 × x आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यानी b की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। देखो ये निकालना आपको आना ही चाहिए, अगर आप ये निकालना नहीं जान रहे हैं तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक पॉली नहीं है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो फिर हम जो है इसमें ये नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू है बच्चों 5, ठीक है, b की वैल्यू अगेन 0 और c की वैल्यू विथ साइन c की वैल्यू क्या है -√2, c की वैल्यू क्या है -√2, साइन के साथ लेना है हमको, जैसे यहाँ पे हमने साइन के साथ लिया है। अब ये देखो बच्चों, ये तो कोई है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x⁴ 1/2 होगा जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉली ही नहीं है, ये पॉली ही नहीं है। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, √7x² + √7x + √7। बहुत बढ़िया, यहाँ a भी √7, b भी √7 और c भी √7 पॉजिटिव साइन के साथ। क्लियर हो गया। तो यहां तक वीडियो देख लीजिए, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे क्या,
क्या क्या ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, स्प्लिटिंग, ठीक है, ऑफ मिड टर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे जीरो निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कोई भी डाउट हो बेचक पूछिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जाने जहाँ जो मन करे वो कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो हम लोग पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, कैसे जो है इसके जीरोस निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने बताया था कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a-3, ठीक है, a-3, ओके, a-3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, इसमें ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये है कि a कैन टेक एनी रियल नंबर, a जो है एनी रियल नंबर है, ठीक है, एनी रियल नंबर है। b, ठीक है, बी ऑप्शन है आपका, ठीक है, ए रियल नंबर नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, और डी ऑप्शन है ए इज नॉट इक्वल टू 3, ओके, ए इज नॉट इक्वल टू 3। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है, ठीक है, a-3 x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो भैया ये a-3 जो है क्या कहते हैं x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भैया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a क्या हो सकता है, तो a रियल नंबर हो सकता है, ए रियल नंबर हो सकता है, लेकिन एनी रियल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 भी क्या है, रियल नंबर, और 3 रखते ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। 3 - 3 0, और 0 × x स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है, और a रियल नंबर नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है। a 3 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू 3, a 3 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है, और हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये बच्चा एक पूछ दिया था, उसी बीच में मैंने न्यूज बता दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो आते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, फॉर फाइंडिंग जीरोस। कुल मिला जुला के यही है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड कह लो या कुछ भी करो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकते हैं कुछ बच्चे पढ़े हों, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9th में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है कि आप 9th में पढ़ लिए, ठीक है, और जो नहीं पढ़े वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि आपको हमसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, पहली चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो उसको सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में, चौक चल नहीं रहा है, वेरी गुड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² bx प्लस c, सबको पता है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, b is coefficient of x and c is constant, and a, b, c are real numbers, okay, very good, and a is not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है? ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। चलो बेटा, अब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, वो बन गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मान लेते हैं एक क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन है -21, ठीक है, -21 प्लस
4x प्लस एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है भाई? 2 है। ये इसकी डिग्री क्या है भाई इस पॉलिनोमियल की? 2 है। अब इसको ये मेथड समझने से पहले, ठीक है, ये मेथड समझने से पहले, ठीक है, आपको ये समझना होगा, ठीक है, कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा? लिख दिया गया, लिख दिया गया, बहुत बढ़िया। ये लिख दिया गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर ये लिख दिया गया, ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, इसके मिडिल टर्म कौन सा है? ये मिडिल टर्म क्या है? ये, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है? ये मिडिल टर्म क्या है? ये हमेशा याद रखेंगे, मिडिल टर्म यही होगा, मिडिल टर्म यही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये बीच में यहाँ कहीं ऐसे एक्स स्क्वायर लिखा रहता, ठीक है, और प्लस 4x, तो इसका मिडिल टर्म ये हो जाता है, जो कि मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म हमेशा पता करना है कब? लिख के, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। अब देखिए, अब इसको जो है क्या करना भैया, यहाँ क्या है? 1, एक सम है और एक प्रोडक्ट है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब जो है साइन के साथ हम लोग सम नहीं लिखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -21 का, तो ये आ जाएगा -21, ठीक है ना। अब -21 को, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान से देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और किसी दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है, ये आना चाहिए और सम क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 4। ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं बता, अभी अल्फा बीटा वो जीरोस वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक समझिएगा। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 नंबर ऐसा लेना है कि उसका सम 4 आ जाए। क्लियर हो रहा है? चलो और देखते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी फिलहाल के लिए साइन हटा देते हैं। 3 7 20, वाह, बस एक ही तो हुआ इसका, 7 और 3। अब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो क्या कर देंगे भाई हम लोग? यहाँ माइनस कर देंगे, यानी कि 7 प्लस -3 करने पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जीरोस कैसे लिखे जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x -3x, ठीक है, -21, ठीक है। अब क्या है इसमें भाई? जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि x की कोई वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखने पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x, तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 7। यहां से हम लोग -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, ये दोनों सेम आना ही चाहिए। अगर आपका ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो ठहरिए, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो इन दोनों को सेम आना चाहिए, इन दोनों से हम लोग कॉमन ले लिए, तो x प्लस 7 कॉमन हो गया, बचा क्या? x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से x प्लस 7, भाई ये 0 आने के लिए ध्यान से रखना, ये 0 आने के लिए या तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए या तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए या तो दोनों की वैल्यू 0 आ जाए। बहुत बढ़िया। तो ये 0 कर देंगे, तो यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -7 और यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3। दिख रहा है ना? लेट मी चेक द कैमरा। हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। तो भैया ये हो गया आपका
क्लियर हो गया, ये यहाँ से क्लियर हो गया। तो x माइनस थ्री एक्स थ्री या फिर x माइनस सेवन, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो x के रूट्स क्या क्या मिल गए भाई आपको, 7 और सॉरी -7 और 3, क्लियर है, -7 और 3 क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि 3 की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए, ठीक है, चेक ही कर लेते हैं एक बार, लॉ चेक ही कर लें, समय है हमारे पास। तो 3 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 21, 9 प्लस 12 माइनस 21, 12 9 21, 21 माइनस 21 0, ठीक। तो देख लो भैया x की वैल्यू 3 रखने पे भी आ गया। अब हम x की वैल्यू -7 रखते हैं, ठीक है। तो -7 रखने पे क्या आ जाएगा बच्चों, -7 का होल स्क्वायर 49, ठीक है, -7 इंटू 4, 7 चौके 28, 28 और ये -21, 1 और ये 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, -49 -49 यानी कि दोनों ही हमारे जो जीरोज हैं वो सही हैं। यानी कि x की या तो 3 या 3 x के जो रूट्स हैं या फिर कह सकते हैं x से जो जीरोज है वो -7 और 3, यानी -7 रखने पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी और 3 रखने पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था बेसिक, और इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। देखो दो ही मेथड ही हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, और दूसरा कॉमन लेने वाला। कॉमन लेने वाला कैसे है भाई, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। अब इसमें पूछ दें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 स्क्वायर, तो ये -b का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से भैया इसको 0 कर दो, तो ये हो जाएगा a - b और a + b 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, -2, ठीक है। कॉमन लेने वाला भी देख लेते हैं। कॉमन में इसी में कुछ मत करो, इसमें कर दो 4x स्क्वायर -16, तो यहाँ से कॉमन ले लोगे, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लिए 4, बच गया x स्क्वायर -4, सेम वही चीज़ आ गया, सेम, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये एक तरीका है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा जा रहा है, ठीक है, और उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को, ठीक है। चलो चौक में बदल रहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे तरीके हैं, और एक क्वेश्चन और उठाता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है -2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में -6, इसको हमको सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है यार, स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखा हुआ है, वेरी गुड, ठीक है। तो भैया हमको क्या करना है भैया, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है भाई, -6 इंटू -2 12, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बहुत आसान, ये भी तो बहुत आसान है भाई, क्या बात है। 4 3 12, 3 1 3, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 4 और 3 तो बहुत आसान है, पिछले वाले की तरह ही हो गया यार। 2x स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4x प्लस 3x -6, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लिए, -2x लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, x -2, यहाँ से +3 कॉमन ले लिए, x -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए भाई, 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x -2, ठीक है। और यहाँ से क्या बच गया भाई, -2x + 3 = 0, तो x बराबर 2, ठीक है। यहाँ से x - 2 लिख देता हूँ मैं, x - 2 = 0, तो यहाँ से x बराबर 2।
और यहाँ से हम करते हैं तो -2x + 3 = 0, ठीक है। तो 2x -2x = 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर 3/2, ठीक है। सो सिंपल, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन ये है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, x² + 1/6 x प्लस, इसका हमको जीरोस निकालना है। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था, हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। अब भैया इसका जीरोस निकालना है, मतलब x की ऐसी वैल्यू रखना है कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर हो गया, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एलसीएम मैं लेता हूँ 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 6 6, ठीक है। 6x² + x - 12, यहाँ 1 है, 1 6 6 and 6 2 12, ठीक है, = 0। अब ये यहाँ जाएगा तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, 6 गायब हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, ये 12 और 6, सम कितना आना चाहिए, 1, बहुत सही, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना आता है, 12 6 72 -72, ठीक है। 12 6 72, पढ़ा याद कर लो 20 तक, ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वेरी गुड, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो 72 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टर, 2 3 6, 2 1 2, 2 9 18, 3 3, वैसे इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 1 चाहिए ना, 8 9 72, पढ़ा याद ही है, 8 9 72, 8 9 72 एंड 9 - 8 1 आ जाएगा, ठीक है। वो भी रहा, ठीक है। यहाँ से 2 + 4 4 2 8, 3 2 9, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x² + 9x, ठीक है, -8x - 12 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेने पे 3x लेंगे ना, 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 4 कॉमन लेते हैं, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3 = 0। देखो ये दोनों बराबर आना ही चाहिए, आ गया, निकल लोग सही रास्ते पे हैं, बहुत बढ़िया। इन दोनों को कॉमन ले लिए, 2x + 3 और यहाँ लिख दिए 3x - 4 = 0। तो यहाँ से भैया 2x + 3 = 0, तो यहाँ से x आ गया -3/2 और यहाँ से x आ गया 4/3। क्लियर हो गया, मजा आ रहा है, वेरी गुड। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है, कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना, कैसे इसको करना है, वेरी गुड। तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, kx², डरना नहीं है k देख के, kx² + 3x + k, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका एक 0 है, 1 0 दिया हुआ है 2, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो एक 0 आपका दिया हुआ है और आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भाई। अगर ये एक 0 है तो इसकी वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो kx², ठीक है, + 3x + k = 0।
अगर ये एक 0 है तो x की जगह इसमें यहाँ पे रखने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये तो मतलब है, ये तो जो है क्या है, यही तो डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, 0 का। क्लियर है। तो यहाँ पे हम रखेंगे k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 4k 6 प्लस वेरी गुड के निकालना है, वेरी गुड 0 4k प्लस k 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू -6, तो यहाँ ले चलते हैं। तो k इज इक्वल टू -6/5। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, -6/5। ठीक है। तो आपको जो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम और भी क्वेश्चंस उस पर करेंगे। और अपने हम लोग नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाली जस्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो आज हम पॉलिनोमियल के ठीक है नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उस टॉपिक से क्वेश्चंस आना ही आना है। ठीक है, इस पे ऐसा ना हो, कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें इस पे क्वेश्चंस बने ना। ठीक है, यानी कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ देखते हैं ये टॉपिक क्या है भाई। ये टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। ठीक है ना, पॉलिनोमियल या पॉली। अब देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, जीरोस और कोफिशिएंट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पे a b c ठीक है रियल नंबर होंगे। ठीक है, और a0 नहीं होगा। अगर a0 होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके 2 जीरोस हैं भाई। जो मैक्सिमम पावर होता है तो नीचे मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। ठीक है, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। क्लियर हो गया, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर, एक अल्फा एक बीटा। ठीक, और भाई जो कोफिशिएंट क्या है भाई, हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ठीक है, एंड कोफिशिएंट। जीरोस ये दोनों हो गए। ये अल्फा बीटा एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अल्फा बीटा एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा। ठीक है, ये सारे क्या है आपके ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अच्छा कोफिशिएंट क्या क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट ठीक है ऑफ x² क्या है भाई, a है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है। और कांस्टेंट क्या है, c है। ठीक है, अब इन सब में रिलेशंस हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा बच्चों, -p/a के। -p/a के यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि b को भी हम साइन के साथ रखेंगे, a को भी हम साइन के साथ रखेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है ये b/a के अलग है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि -b/a
ए है या बी अपॉन माइनस ए है, नहीं। अगर यहाँ पे माइनस ए है, ठीक है, तो आप यहाँ माइनस ए रखेंगे और ये प्लस हो जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। फिर अभी क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो पहला ये रिलेशन है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सी बाई ए। ये क्या होगा बच्चों, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। यानी कि इस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे अभी हम लोग देखते हैं कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम एक मिसलेनियस क्वेश्चंस करा देंगे, क्लियर है। अच्छा, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, मैं अभी सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी बता दूंगा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो भैया जीरोस निकालना सभी लोग जान गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एनसीईआरटी का ये 2x माइनस 8, इसमें कह रहा है कि इसके जीरोस निकालिए, जीरोस निकालिए, ठीक है, और वेरीफाई कीजिए कि आपने जो किया है, आपने जो किया है वो सही है या नहीं है, क्लियर है। तो जीरोस कैसे निकालेंगे अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। 8 माइनस 8, ठीक है, और आना क्या चाहिए 2, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 4x प्लस 2x, ये आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8। यहाँ से अपने x कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ बचा x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 अपने कॉमन ले लिया, जीरोस निकालना है तो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि कोई भी एक को हम अल्फा और किसी एक को बीटा मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले ये मान लेते हैं अल्फा हमारा है 4 और बीटा है हमारा माइनस 2। उससे पहले ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है 1 है, बी क्या है माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड सी क्या है माइनस 8, सी क्या है बच्चों माइनस 8, क्लियर है। तो भाई सी इज माइनस 8, ए इज दिस, बी इज दिस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए क्या, माइनस पी बाई ए, माइनस पी बाई ए, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रखी है, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं 4 माइनस 2, इधर भी अगर 2 आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, तो माइनस बी, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है भाई माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो यानी 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड, सही है, हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा भी करके देख लेते हैं, सी बाई ए, सी क्या है बच्चों, सी 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 माइनस 8 है और ए क्या है हमारा 1 है, अल्फा क्या है 4 है, इंटू माइनस 2 बीटा माइनस 2 यानी माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, वेरीफाइड, यानी कि हम लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है, अपने इस प्रोसीजर में या अपने इस सॉल्यूशन में, यानी कि जो भी हमारी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है वो सही है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो हम गलत हैं। अगर आपका अल्फ़ा बीटा यानी ज़ीरोस की वैल्यू आ रही है तो ये फॉलो करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया, वेरी गुड। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा स्पीकर की आवाज़ तेज कर रहा हूँ क्योंकि स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A to Z कुछ भी, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सेम वही क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, ठीक है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 4s², क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया भाई, इसमें सबसे पहले A आपका 4 है, B आपका -4 है एंड C आपका 1 है, क्लियर हो गया। अब ये 4 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हो गया 4s² -2, ओके, -2x, सॉरी s है भाई, 2s -2s प्लस 1, ठीक है। देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आ गया, इन दोनों का सम 4 आ गया, ठीक है, -4 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 2s -1, और यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s -1, सेम ही आ रहा है यार, तो यानी 2s -1, ठीक है, और यहाँ से आपका ये दोनों सेम ही आएंगे, 2s -1, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2b, यानी कि ये 2s -1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तभी इसको ओपन करके ही आ जाएगा, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। हम अलग ये लिखेंगे, s = 1/2 और 1/2 दोनों आ गए, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, गुड, अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, नो प्रॉब्लम। लेट्स वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p/a, अल्फा क्या है 1/2 इंटू 1, सॉरी प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ 1, ठीक है। तो इधर भी 1 आना चाहिए, -p, p क्या है -4, a क्या है 4, वेरीफाइड, बिल्कुल वेरीफाइड, क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा भी करके देख लेते हैं, c/a, अल्फा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c क्या है 1, a क्या है 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड, क्लियर, हैंस वेरीफाइड, क्लियर हो गया। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग आप लोग का खुल रहा होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया। और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया है आपके, कभी तो आया है, इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial of the quadratic poly, ठीक है, if f(x) is equal to x² minus x minus 4, okay, then find the value of 1/alpha plus 1/beta minus अल्फा इंटू बीटा, ये निकालना। देखो बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, 2017 में आया था,
ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो भैया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीटस, तो यहाँ से ए क्या है, यहाँ से ए क्या है भाई 1 है, बी क्या है -1 है, और सी क्या है -4 है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a माइनस -1/1, ये हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा, दो घबराना नहीं है क्वेश्चन में, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c क्या है -4/1, तो ये हो गया -4। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ओके, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुमको पता है, रख लेते हैं भाई, उससे पहले इधर भी अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, और ये ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -4, ओके, रख दिए। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका क्या, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 एलसीएम -1, ओके, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16, ये हो जाएगा आपका 15/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15/4, तो इसका आंसर हो गया आपका 15/4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों आपका 15/4। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, 15/4। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha comma beta, okay, are the zeros of the quadratic polynomial, okay, px is equal to x square minus k plus 6 x plus 2 into 2k minus 1, then find the value of k, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, find the value of k if alpha plus beta is equal to हाफ इंटू अल्फा बीटा। क्या बात है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें और लिखते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना है, इस तरह क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1, बी की वैल्यू क्या दिख रही है -k+6, और सी की वैल्यू क्या दिख रही है, बहुत बढ़िया 2k -1। क्लियर है। अब यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, वही करना -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी k+6 हो गया। ठीक है, -b/a यही होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि ये 4k -2 अपॉन 1, ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा इसको यूज़ करना है, हमको k की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि k+6 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, हाफ इंटू 2k -1, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया k+6 इज इक्वल टू 2k
-1, ठीक है, ये 1 इधर आया तो ये 6 + 1 7 हो गया, ठीक है, k इधर गया तो 2k - k, तो यहाँ से k = 7 देख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराइए मत, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको करने में, ठीक है। तो ये थे अब बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा लंबा चौड़ा, ठीक है, वो होगा आपके पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और जो क्वेश्चन बोर्ड में आ गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये सारे वीडियो बेसिक का मैं एक साथ कंबाइन करके भी डाल दूँगा। क्लियर हो गया? तो परेशान नहीं होना है। क्लियर है? ओके क्लास, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।